एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में देखेंगे इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो जारी किया गया, जो हर साल मतलब 2 साल के अंतराल पे जारी किया जाता है कि भारत में या फिर पूरे भौगोलिक स्थिति के अनुसार कितने परसेंट वन क्षेत्र हैं, उसमें वृद्धि कितनी हुई है, कितने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा माहौल चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 की चर्चा में क्यों है? हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार किया जाता है, जो देश में वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करता है और यह प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। जिस तरह से अभी टाइगर रिजर्व से संबंधित बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे थे, ये रिपोर्ट जारी किया जाता था। ठीक है, वैसे ही ये भी एक रिपोर्ट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो ये चर्चा में क्या था। ठीक है, तो IFSR भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का द्विवर्षीय प्रकाशन है। ISFR वन और वृक्ष आवरण, बांस संसाधन, कार्बन स्टॉक और जंगल की आग का आकलन करता है। और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जंगल में आग लगने की संभावनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, तो ये रिपोर्ट एक जारी किया था। तो पहला क्वेश्चन है, 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2021 रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार वन और वृक्षावरण कितने परसेंट है। वर्तमान में जो 2021 की रिपोर्ट जारी की गई थी, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वनावरण क्षेत्र है, वनावरण और वृक्षावरण यहाँ पे दोनों टोटल किया गया है, तो ये जो है 24.62% है। मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। और यही चीज़ अगर आप देखेंगे 2019 में जाके, 2019 में था 24.56%। लेकिन यह आच्छादन जो वनावरण है आदर्श माना जाता अगर 33% पे होता तो, लेकिन 33% पे बढ़ने के लिए अभी बहुत ज़्यादा इस पे कार्य करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देख लेंगे कि 2021 की जो रिपोर्ट रही थी उसमें 24.62% थी। ठीक है, और अगर देखेंगे कुल हेक्टेयर कितनी थी, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर के साथ में यह 24.62% है। 2021 में यही 80.7 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि 24.56% था। 2019 की आकलन की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, और इसमें वन आवरण में एक होता है वनावरण और एक होता है वृक्ष आच्छादन। ठीक है, वनावरण वो होता है कि जो आप जंगल में देखते होंगे, वहाँ पे वनों का, पौधों का एक समूह होता है। और आप किसी सिटी में देखेंगे तो एक पौधा यहाँ है, एक पौधा कुछ दूरी पे है, तो इसे वन आच्छादन बोलेंगे। जो जंगल होता है उसे वनावरण बोलेंगे। तो वनावरण में जो वृद्धि दर्ज की गई है 1540 वर्ग किलोमीटर, डेटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और वृक्ष आच्छादन में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 से 21 के बीच में वन और वृक्ष आवरण में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये तो रही कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्रफल का, कितने परसेंट वनावरण है, लेकिन 2019 से 21 के बीच में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये दर्ज की गई है 0.06% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, और अगर 2017 से 19 के बीच में वृद्धि देखेंगे तो 0.65% की वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 का जो डेटा जारी किया गया था उसमें ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। तो सबसे अधिक आंध्र प्रदेश की वृद्धि दर्ज की गई है, कितना, 647 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद जो दूसरे स्थान पे रहा है तेलंगाना रहा है, जहाँ पे 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरे स्थान पर रहा है ओडिशा, जहां पे 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। यहाँ पे बात करते हैं 2021 के अनुसार भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण में कौन से राज्य प्रथम स्थान पे रहा। वहाँ पे बात की जा रही 2021 में तुलना की गई थी 2019 से कि कहाँ पे वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई, और यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कहाँ पे वन सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में है, तो ये सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में है।
दूसरे स्थान पे क्या है, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ और चौथे स्थान पे ओडिशा, पांचवें स्थान पे आपका आ जाता है महाराष्ट्र आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 2021 के अनुसार जारी डेटा के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार वृक्ष और वनावरण प्रतिशत में प्रथम राज्य कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ का 10% वृद्धि, ठीक है। और मिजोरम का मान लीजिए छोटा क्षेत्र है और यहाँ का 2% वृद्धि, तो इसके कंपेयर टू देखेंगे तो मिजोरम का ज़्यादा है। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उस राज्य की जो भौगोलिक क्षेत्र का है उसके अनुसार वहाँ पे वनावरण कितने % है, तो वहाँ की जो वृद्धि रही कितना रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मिजोरम रहा टॉप पर, मिजोरम के कितने % 1 है, मिजोरम के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 84.53% पर 1 है। और अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे रहा है, अरुणाचल प्रदेश पे कुल 1 है 79.33%। और मेघालय तीसरे स्थान पे रहा, यहाँ पर है 76.00%। और नागालैंड रहा चौथे स्थान पे, तो यहाँ पे रहा 73.90% की वृद्धि दर्ज देखी गई है, %1 इतने %1 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, 2021 के अनुसार देश में कुल कितने किलोमीटर में मैंग्रोव क्षेत्र फैला हुआ है। अब 2021 के अनुसार मैंग्रोव क्षेत्र जो बोला जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप नदी और तालाब के किनारे देखते होंगे तो छोटी छोटी जो घासें होती हैं, ठीक है, उनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन वृक्षों के अनुसार कम होती है, ठीक है। तो जो रहा किलोमीटर के हिसाब से 4992 किलोमीटर रहा 2021 में, 2019 में यही था 4975 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। अगर इसमें वृद्धि की बात करेंगे कितने % वृद्धि दर्ज किया गया, तो इसमें जो वृद्धि दर्ज किया गया किलोमीटर में 17 किलोमीटर की वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, प्रतिशत में ये हो जाएगा 0.34% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट क्या है, कुछ इस तरह से होते हैं मैंग्रोव 1, ठीक है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव वृद्धि सर्वाधिक किस राज्य में दर्ज की गई। जो 2021 के अनुसार मैंग्रोव वृद्धि सर्वाधिक किस राज्य में दर्ज की गई, तो ओडिशा में दर्ज की गई सबसे ज़्यादा है, कितना, 8 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद दूसरे स्थान पे आता है महाराष्ट्र जहाँ पे 4 वर्ग किलोमीटर, और कर्नाटका जहाँ पे कितना दर्ज किया गया, तो 3 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई मैंग्रोव 1 के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पे 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने मिलियन कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। तो यहाँ पे जो कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है 7204 मिलियन टन, 7204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। और इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो बढ़ोतरी हुई है 79.4 मिलियन टन की 2019 से कंपेयर करेंगे तो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत के टाइगर रिजर्व और कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र के वन आवरण के संबंधित एक नया अध्याय भी जोड़ा गया है। इसमें क्या है, इसमें इन क्षेत्रों के भीतर वर्षों में लागू किए गए संरक्षण उपायों और प्रबंधन हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने में मदद मिलेगी। इसी रिपोर्ट में FSI की एक नई पहल जो जमीन के ऊपर बायोमास का अनुमान लगाने से संबंधित है, उसे भी एक अध्याय के रूप में शामिल किया गया है। इस पहल को अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद के सहयोग से पूरे देश में जमीन के ऊपर बायोमास के आकलन के लिए शुरू किया गया है, जिसे नाम दिया गया है, जिसे यहाँ पे नाम दिया गया वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी ISFR 2021। भारत के जंगलों में वन आवरण, वृक्ष आवरण, मैंग्रोव क्षेत्र, जानवरों की बढ़ती संख्या, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, जंगलों में लगने वाली आग की निगरानी व्यवस्था, बाघ आरक्षित क्षेत्र में जंगल का फैलाव, SAR डेटा का उपयोग करके जमीन के ऊपर बायोमास के अनुमान और जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील जगहों हॉट स्पॉट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और यहाँ से अभी हाल ही में एक टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, चूँकि टाइगरों का जो डेटा था वो भी जारी किया गया था, 2019 का जारी किया गया था, 2021 का भी नहीं आया है, ठीक है। तो 2019 के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या पूछा जाता है एग्जाम में, एक बढ़ाया गया, तो वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या 53 हो गई है। 52वां कौन था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ का है, राजस्थान का है। जो 53वां टाइगर रिजर्व हुआ है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है।
भारत में 21 दिसंबर 2020 के अनुसार तेंदुआ की संख्या भी जारी की गई थी। एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन। तो तेंदुआ की संख्या 2020 के अनुसार वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 12,852, कुछ 13,000 के करीब में है। ठीक है। सबसे अधिक कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में कितना? 3421। दूसरे स्थान पे है कर्नाटक। तेंदुए की संख्या के अनुसार यहाँ बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में 3421, कर्नाटक 1783, महाराष्ट्र 1690। 2014 से 18 के बीच में यह वृद्धि रही है। जो तेंदुओं की संख्या में 2014 से 18 के बीच में वृद्धि रही है वो 60% दर्ज की गई है। यहाँ पे आर्द्र भूमि की बात कर लेते हैं। आर्द्र भूमि में भी अभी बहुत सारे स्थल जोड़े गए भारत के। तो आर्द्र भूमि में भारत के कितने स्थल शामिल हैं जो वेटलैंड साइट है? तो टोटल 47 स्थल शामिल किए गए हैं। और आर्द्र भूमि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर साइट के रूप में। और यहाँ पे बात कर लेते हैं 29 जुलाई 2019 में प्रकाशित बाघ की गणना की रिपोर्ट भी जारी की गई थी। तो भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टोटल जो भारत में बाघों की संख्या है 2967 है। सबसे अधिक जो बाघ है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघ की संख्या कितनी है? 526 है। कर्नाटक में यही संख्या है 524, उत्तराखंड में 442 और उत्तर प्रदेश में 173। उत्तर प्रदेश का जो टाइगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसे T/2 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि इसे बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए T/2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। करंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।